जब मर्द मर्द के सामने उसके घुटने से ऊपर उसकी रान पर नजर नहीं डाल सकता, उसके लिए जायज नहीं है, तो एक मर्द के लिए किसी औरत का ऐसा ड्रेस जो घुटने से ऊपर हो उसकी रान पर नजर डालना कैसे जायज हो गया। और एक औरत के सामने भी नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा नहीं खोल सकती है। ऐसी औरतों को भी मिस वर्ल्ड बनने के लिए और टेनिस खेलने के लिए वर्ल्ड क्लास के फील्ड में जाकर स्कर्ट पहनकर खेलने की इजाजत किसने दे दी। ये सब सुनकर एक मीडिया वाला आया था हमारे पास, मौलाना साहब जो खेलती हैं आपको क्या एतराज है। हमने कहा मुझे एतराज है, तुझे क्या एतराज है। कहने लगा आप सानिया मिर्जा के बारे में बोल रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खोपड़ी में गंदा कीड़ा है वो बोल रहा है, क्योंकि तू हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है। तो सानिया मिर्जा ही खेलती है। हमने कहा बहुत सी खेलती हैं। तो आपका इशारा किस तरफ है। हमने कहा उन्हीं की तरफ है जो खेलती हैं। कहा कि वो हमारी मां बहनें हैं। हमने कहा तो अपनी मां बहन को उससे भी छोटे कपड़े पहनाकर घुमा। मेरे बाप का क्या जा रहा है, कहता भाग, छोड़ के भाग गया इंटरव्यू। मैंने कहा भाग जा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, वैसे भी नहीं देते हो तुम लोग। देखना इंडिया टीवी वाला कितना हाथ धोकर पीछे पड़ा। अभी बिहार में चुनाव हुआ, मैं गया भी नहीं हूं बिहार में। बहुत जगह से फोन आए मेरे पास, आ जाओ मौलाना मेरी पास। मैंने मैं नहीं जाऊंगा। 10 महीने से मैं अपने घर पे हूं। लॉकडाउन पूरा हमने अपने इटावा में गुजारा, लेकिन इस शैतान इस इंडिया टीवी के महात्मा को पता नहीं बिहार में अभी ये फिर दिखाने लगा। देखो मौलाना जर्जीस बिहार में ओवैसी का साथ दे रहा है, देखिए ये भड़काऊ बयान दे रहा है। 5 साल पुरानी तकरीर दिखा रहा है मेरी। 10 महीने से मैं कहीं गया नहीं हूं और बिहार का चुनाव में मेरा अभी दिखला रहा है। अभी मैं पिछले हफ्ते नारायणपुर आया था, मुझे लोगों ने बताया नारायण बोला ना आज भी चला तुम्हारे बारे में टीवी में। मैंने कहा क्या, आज भी चला। पिछले हफ्ते नारायणपुर में आया और उस दिन मुझे बताया कि आज भी दिखा रहा है इंडिया टीवी वाला, जबकि 10 महीने से मैंने बिहार में कदम नहीं रखा, तकरीर भी नहीं की। इसको कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। इनके पास कुछ रह नहीं गया प्रचार के लिए। मोदी ने जितनी हड्डियां फेंकना थी इन कुत्तों के सामने फेंक चुका। वो ये बेचारे खा खाकर कितना चाटेंगे, अब इनका पेट भी खराब हो चुका है। 10 महीने से मैं कहीं नहीं गया और ये कमीने फिर दिखा रहे हैं मेरे बारे। खुजली होती है, खुजली। इनको कीड़ा चाहिए। कहते ना आदमी को इनकी जब वो शर्मगाह में खुजली हो गई, ये बगैर खुजलाए रह नहीं सकते। इनको छेड़ने की आदत हो चुकी है, इनको छेड़ने की। इनको मालूम है कि हमारे ऊपर कोई केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बाप बैठा हुआ है मेरे सर पर। उसको मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यह नहीं मालूम कि तख्त तो ताज के मालिकों को तख्तेदार पे लटकने में देर नहीं लगी। ऐसा ही घमंड कभी किसी दौर में सद्दाम को भी हुआ करता था। कभी उसने सोचा था कि हमको इतनी बुरी तरीके से पकड़ा जाएगा कि बंकरों के अंदर से हम छिपे हुए मिलेंगे, और इतनी बुरी तरीके से हमको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा कि हमारे चेहरे पर काला नकाब भी नहीं डाला जाएगा। मेरे भाइयों, तख्त और ताज के मालिकों को तख्तेदार पे लटकने में देर नहीं लगी, क्योंकि ये अल्लाह जानता है जुल्म की कश्ती कभी फलती नहीं, नाव सदा कागज की कभी चलती नहीं। मेरे भाइयों, ये जुल्म और सितम आप एक ऐसी बला है कि आदमी कुफ्र और शिर्क की बुनियाद पर तो हुकूमत चला सकता है, लेकिन जुल्म और सितम की बुनियादों पर कभी हुकूमतें नहीं चली हैं। उनका अंजाम बुरा हुआ है। हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी का अंजाम देख लो, फिरौन का अंजाम देख लो, नमरूद का अंजाम देख लो,
और उसको भी सीधे रास्ते पर ला सको। माजी के इन औकात, इन पास्ट के इन वाकयात को पढ़ो कि जालिमों का हशर बहुत बुरा हुआ है। जालिमों को इस जमीन में 2 घूंट पानी पीने को नहीं मिला है। पढ़ो माजी के औराक, पढ़ो इतिहास के औराक, पढ़ो हिस्ट्री, पढ़ो इतिहास, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आज तुम दौलत के नशे में, मीडिया के नशे में, हुकूमत के नशे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के नशे में, आज तुम बहुत नशे में चूर हो। जब तुम नशे से उतरकर नीचे झांक कर देखोगे तो तुम्हें अपना कोई नजर नहीं आएगा। अल्लाह की कसम तुम्हें अपना कोई नजर नहीं आएगा। इंतजार करो। फातबिरू या उलिल अब्सार, अगर निगाहें हैं तो इबरत हासिल करो, अगर दिमाग है तो इबरत हासिल करो और पास्ट और माजी के वाकयात को पढ़ो। वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, एक तो कपड़ा ढंग का हो, ढीला ढाला हो, सतर न दिखाई देता हो, और दूसरा शर्मगाह का हिफाजत का एक मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने इस शर्मगाह को सिर्फ मर्द को उसकी बीवी के साथ और बीवी को अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। उसके अलावा लौंडी का जिक्र अभी ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि आज के इस दौर में चलती नहीं है और आवाज खत्म हो चुका है। कैसे कैसे हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, बचते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब कोई साया ना होगा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद व रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो 3-4 चीजें तो हम बता नहीं पाएंगे, उतनी लंबी हम बहस में नहीं जाना चाहते। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं कयामत के दिन जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। इंसान अपने अमलों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर, और कोई पसीने में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे मौके पर सिर्फ 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, इनके अलावा कोई साया ना होगा। वो कौन होंगे? इमामुन आदिल, अदलो इंसाफ करने वाले लोग, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, नौजवानी में अल्लाह की इबादत करता है। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो मर्द, वो आदमी जो एक नमाज पढ़ के आया और उसका दिल दूसरी नमाज में लटका हुआ है, दूसरी पढ़ के आया, तीसरी नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। जिसका दिल और दिमाग मस्जिद में लटका हुआ है वो अर्श के साए में होगा। व रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और वो इंसान अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसने किसी भी मर्द से मोहब्बत की होगी तो अल्लाह के लिए, और अगर उसने दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए। उसकी मोहब्बत और दुश्मनी अपनी जात के मफाद के लिए नहीं होगी बल्कि अल्लाह के लिए होगी। किसी से दुश्मन था तो अल्लाह के लिए, और किसी का दोस्त था तो अल्लाह के लिए। 4 और 5वां चीज जो हमें हमारे मौजू से टच है, रजुलुन तलबतहु और दातहु, दोनों रिवायतें आई हैं। वह रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ात मनसबि व जमाल,